नमस्कार दोस्तों, हम कौन टॉपिक शंकु टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे। अपना स्पेयर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको अच्छी खासी करवाने वाला हूं। और ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर ऐप पर कई जगह मिल रही होंगी, तो आप देख सकते हैं। और साथ में नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। जो टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स प्लस 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन ये क्वेश्चन और ये जो नोट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। क्या विशेषताएं होंगी इन क्वेश्चंस की, देखिए। ये जो 4000 क्वेश्चन आपके, इसमें सॉल्यूशन भी साथ में होंगे, आंसर दिए हैं, साथ में सॉल्यूशन भी है। ये 4000 क्वेश्चन जो आपकी SR सैनी बुक हैं, क्योंकि आप सीधी बुक निकालते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कौन से बुक आपके क्वेश्चन आपके लिए हैं, सेकंड ग्रेड के लिए हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। वहाँ से जो सेकंड ग्रेड के लिए लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए, साथ में जो आपकी नवकार की BSc की बुकें हैं और आपकी जो RBSc जो बोर्ड है NCERT, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर पिक किए गए हैं। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। उनका सोल्यूशन भी करवा दिया। अब कहीं भी किसी प्रकार की बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ में हैंड रिटन नोट्स, उनके अंदर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। 2500 से 3000 वहाँ पर क्वेश्चन है अलग। तो इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे 4000 ये नोट्सों के अंदर, साथ में आपको कंसेप्ट वाइज वहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं। तो ये इतना मैटर सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा तो आपको वो करने भी नहीं होंगे। ऑलमोस्ट पेपर यहाँ से बनता आया है और बनता रहेगा। पिछली बार हमने 2500 क्वेश्चन दिए, 1500 क्वेश्चन और दिए। अब जो बची हैं वो चीज़ें सारी कवर हो चुकी हैं इन क्वेश्चन के अंदर। अब आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिलेंगे कहाँ पर, ये जो टीम के व्हाट्सअप हैं यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा मैं 94 618 30 454, यहाँ से आपको कांटेक्ट करना है। सिर्फ इसकी 351 प्राइस रखी गई है। और कंप्लीट कोर्स लेना चाहें विद वीडियोज़ क्लासेस ऐप के अंदर तो ये 721 रुपये प्राइस है, जिसमें आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं। देखिए, हम कौन के बारे में बात कर चुके थे, कौन के इक्वेशन के बारे में। हम अब करते हैं क्वेश्चन भी किस प्रकार आप इसके समीकरण निकालेंगे। मेन तो उद्देश्य होगा भी शंकु का समीकरण ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन है आगे क्या देर का है कि उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि उस, देखिए अब ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ट्रिक बताते चलते जाएंगे। उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष, आपको शीर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है कि 1 1,0 ये शीर्ष दे दिया। वह देखो ये क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, वह निर्देशक वक्र, जो निर्देशक वक्र गाइडिंग कर्व है, इंग्लिश के अंदर हम बात करें गाइडिंग कर्व, वो क्या दिया है, निर्देशक वक्र x² + z² 4 और y बराबर 0 से, सॉरी y बराबर 0 से है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखिए आपको दिया है कि ये गाइडिंग कर्व है, ये गाइडिंग कर्व, ये कौन सा दिया है, x² प्लस का z² बराबर 4 और यहां पर y बराबर 0। अब देखिए शीर्ष भी दे रखा है, ये बिंदु आपका शीर्ष हो गया, और ये क्या होगी, स्पर्श करने वाली रेखा जो क्या करेगी, इससे जनित पृष्ठ होगा, इस रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होगा। ये एक चलित रेखा होगी जो किसी शीर्ष बिंदु से गुजर रही है। तो जो आपके पास यहाँ से पृष्ठ बनता है उसे ही आपने क्या कहा था कि वही कौन होगा। तो ये आपको शीर्ष दे दिया 1,0 और यहाँ से ये रेखा हो गई, ये क्या है, जनक रेखा। अब देखो यहाँ पर इसके हम मानते हैं LMN, ये क्या है, दिक् अनुपात है। तो इस जनक रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो समीकरण होता है, भी बताओ क्या होता है जनक रेखा का समीकरण, जनरेटर रेखा का समीकरण। देखो x - अल्फा, ये बिंदु शीर्ष के जो बिंदु है, जिस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु, अपोन में क्या होता है, दिक् अनुपात, y - का बीटा अपोन में m और z - गामा अपोन में n। अगर आपको इसके बिंदु निकालने होते हैं तो बराबर आप r मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, जो बिंदु दे रखे हैं वो बिंदु गुजारो, x - का 1 में l, y - का 1 में m और z - का 0 है, तो ये z/n आपके पास आ गया, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अब कहा है कि ये तो एक चीज ये दी आपको कि ये गाइडिंग कर्व है। अब यहां पर देखिए ये जो बिंदु आएंगे यहां से, ये पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं इस रेखा के जो ये बिंदु होंगे, क्या ये इस कर्व पर भी तो स्थित होंगे, यानी इसके जो बिंदु हैं जहां पर ये जिसके आप काटेंगे इस पॉइंट पर, तो ऐसे बिंदु है यहां पर भी, दोनों सेम बिंदु हैं, तो वो बिंदु क्या होगा, यहाँ से बिंदु फाइंड आउट होगा और वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। फिर आपको एक समघात इक्वेशन बनेगी, आपको एक्स वाई जेड के अंदर समघात इक्वेशन बनती है, उससे ही आप क्या कहते हैं, कोण शंकु का समीकरण आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इसने y बराबर 0 दे रखा है, यहाँ से क्या होंगे वो बिंदु फाइंड आउट होंगे, तो y बराबर 0 आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहां से जो y बराबर 0 है वो मैं यहां से गुजार देता हूं, y बराबर 0 आप गुजारेंगे तो x माइनस का 1 अपॉन एल, ये क्या हो गया y माइनस 0, तो यानी -1 अपॉन m आ गया और z अपॉन n आपके पास आ गया। क्या इतना समझ में आ गया क्या? अब यहां से देखो जो बिंदु आपको फाइंड आउट करने हैं, ये बिंदु कहां से फाइंड आउट होंगे, यहां से, तो x बराबर देखिए क्या हो गया आपके पास, देखो यहां से आपको देखो ये इधर गुणा कराएंगे और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस का l अपॉन m। ऐसे ही यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो z बराबर ये क्या आ गया, देखो ये n इधर गुणा हो जाएगा क्या, तो माइनस का n अपॉन m आपके पास आ गया। तो क्या ये बिंदु, दोनों ये बिंदु क्या इस कर्व पर स्थित होंगे कि नहीं होंगे, बताएं मुझे आप। तो इस कर्व पर स्थित होंगे तो दोनों को यहाँ से गुजार दें, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ हैं, इस कर्व पर स्थित हैं, तो दोनों क्या हैं, x, z जो गाइडिंग कर्व हैं उस पर भी स्थित हैं, गाइडिंग कर्व पर हैं, तो ये गाइडिंग कर्व पर गुजार दें। तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या बिंदु है, ये रहा 1 माइनस एल अपॉन एम की स्क्वायर कर दें। देखो ये बिंदु हम रख रहे हैं यहाँ पर और इस बिंदु पर स्थित होगा, ठीक है। फिर उसके बाद z की जगह क्या है, माइनस का n अपॉन m, z की जगह क्या है, माइनस का n अपॉन m, तो ये माइनस n अपॉन m की स्क्वायर करके बराबर 4 हो गया। क्या ये चीज़ समझ में आ गई क्या? अब यहाँ से आपको जो समीकरण होता है मेन, वहाँ से l अपॉन m में आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, वो बिंदु आप यहाँ से रखेंगे। तो जो समीकरण था ये वाला 1 नंबर, यहाँ से आपको L और M का लोप करना है। तो देखो L अपॉन M में मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ N अपॉन M में, तो वो कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, ये समीकरण नंबर 1 होगी। समीकरण 1 व 2 से देखिए हमेशा ध्यान रखना है L M N लुप्त करने पर, यानी मान रखेंगे और कुछ नहीं करना। तो हमेशा ध्यान रखना है जो चीज़ें हम मानते हैं, अब ये दिक् अनुपात तो मैंने माने थे, तो जो दिक् अनुपात आप मानेंगे वो चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, तो ये चीज़ें अब आपको वापस हटानी पड़ेंगी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ से आप L अपॉन M में वैल्यू निकालें, तो L अपॉन M में निकालेंगे तो L इधर गया और ये y अपॉन y माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो बिंदु L अपॉन M देखो मैं इसी रूप में कन्वर्ट किया है, तो देखो इसके बराबर क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1। ऐसे ही n अपॉन m भी आपके पास है, तो ये n इधर जाएगा और m, तो ऐसे z क्या आ जाएगा, n अपॉन m बराबर क्या, माइनस का z और अपॉन में y माइनस का 1। ये बिंदु दोनों l अपॉन m, ये यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, L अपॉन m की जगह तो x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो समीकरण था इस प्रकार आपका कि 1 माइनस एल अपॉन m की होल स्क्वायर प्लस का, देखिए आगे क्या समीकरण था आपका, माइनस का n अपॉन m की होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और ऐसे ही L अपॉन m की जगह क्या आ गया, x माइनस का 1 अपॉन y माइनस का 1 और m अपॉन n या फिर n अपॉन m
किस जगह माइनस का z अपॉन वाई माइनस का 1, ये बिंदु आप यहाँ पर रख दीजिए, फिर आपका इक्वेशन बन जाएगा 1 और ये देखो x माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस का 1 और इसकी क्या है होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस का ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखो ये माइनस n अपॉन m की जगह कर दो या कुछ भी करो, ये माइनस तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया z अपॉन वाई माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर में 4 आ गया भाई। देखो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करते हैं अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले से 1 तो प्लस का x माइनस 1 वाई माइनस 1 की क्या होगा होल स्क्वायर, इतना आ गया। उसके बाद माइनस का 2ab, ए की जगह तो ये है ही, और ab, b की जगह क्या है x माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस का 1 और ये आ गया z स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया 4 आ गया। बोलो अब क्या करना, y माइनस 1 की होल स्क्वायर या फिर y माइनस 1 आप एलसीएम ले सकते हैं। ये फिर y माइनस 1 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो y माइनस 1 की होल स्क्वायर आप एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो क्या बनेगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो तो फिर आपके पास y माइनस 1 की होल स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। तो देखो क्या क्या चीज़ें आई, y माइनस 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो देखो एलसीएम लेने के बाद मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, अब आपको पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूँ क्या आएगा। तो आपको देखना है कि वही चीज़ आएगी क्या, आपको देखना है। ठीक है, समझते जाना है साथ साथ में भी कैसे कौन सी चीज़ क्यों आई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो ये चीज समझ में आ गई कि आगे आगे जो स्टेप लिखा है वो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बता दो। ये चीज समझ में आ गई क्या, कैसे हुई ये y माइनस 1 की होल स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद ये प्रोसेस आपके सामने है, इसको हमने हल किया। ठीक है, अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y। देखो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे आप बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, अंदर गुणा करा दें तो माइनस का 2xy, फिर माइनस का एक क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, फिर ऐसे ही माइनस 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 प्लस इसकी गुणा कराएं साथ में, तो ये कितना आ गया माइनस का, देखो 2 तो ये साथ में प्लस का 2, ये प्लस का 2y हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस का z स्क्वायर आ गया, प्लस का 4, आगे क्या आ जाएगा y स्क्वायर, ओपन कर रहा हूँ इसको, प्लस का 4 माइनस का, देखो साथ में ये भी आएगा 2xy होता है, 2ab मान लीजिए, तो 2 से गुणा साथ में 8y। ठीक है, अब जो चीज़ें कट रही हैं तो उसे काट दो, नहीं कट रही तो एक जगह लिख दो भाई। ठीक है, तो देखो फाइनल जो रिजल्ट है वो मैं लिख दूं क्या इसका, या कोई प्रोसेस बन रही है, देखो जो चीज़ें बन रही हैं उसे, तो एक तो एक्स स्क्वायर पद आपका यहाँ आ गया। ठीक है, और अब वाई स्क्वायर वाला लाओ, वाई स्क्वायर, ये एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, तो ये कितना बच जाएगा भाई, और तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो ये आप इधर ले आए, एक्स स्क्वायर इधर है ही तो इधर लाएंगे, तो ये माइनस का 3y स्क्वायर, देखो एक इधर 4y स्क्वायर है और इधर सीधा y स्क्वायर है, तो माइनस का 3y स्क्वायर, और z और सीधा पद ये रहा प्लस का z स्क्वायर। अब एक्स वाई एक्स जेड ऐसे पद देखो जो एक घात वाले हैं, तो देखो माइनस का 2y ये रहा, माइनस का 2x ये रहा। अब देखो यहाँ भी कुछ पद हैं माइनस के 2xy, तो माइनस 2y से 2y देखो ये कैंसिल हो गया भाई, ये सारे पद कैंसिल होंगे, सम घात में ही पद बचेंगे,
तभी शंकु का समीकरण होगा। ये कंडीशन मैं आपको लिखाऊंगा। अभी समघात का समीकरण कब होगा, सारे जितने भी आपके एक्स वाई के पद हैं वही बचेंगे, एक्स जेड के बच गया या फिर वाई जेड का बच जाएगा, लेकिन कोई सिंगल घात का पद नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, ये माइनस का 2xy ये बच गया। ठीक है, माइनस का 2x बच गया ना, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy है ना उसके अंदर, सीधी घात वाले तो पद आपके कैंसिल ही हो जाएंगे। माइनस का 2x और एक प्लस का 2x और है यहाँ पर, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास बच गया माइनस का 2xy और पद बचा है क्या, कोई नहीं बचा, माइनस का 2xy। ठीक है, अब आगे जो संख्याएं वाले पद हैं वो देखते हैं। प्लस का 8y, प्लस का 8y इधर आ जाएगा, प्लस का ये 8y हो गया, इधर ले आए। और क्या बचेगा, 4 माइनस 2 यहाँ पर ये रहा, 1 और 1 ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये फिर आगे माइनस का 4 ही बच जाएगा बराबर 0। क्या यही चीज़ें हैं या कुछ और गड़बड़ हो गई क्या। माइनस का 2x यहाँ बचेगा, एक प्लस का 2x यहाँ भी आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर भी आपके पास जो आप गुणा कराएंगे वहाँ भी आएगा एक, और एक यहाँ भी आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके पास समीकरण बच जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका समघात समीकरण हो गया। नोट कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम आगे ट्रिक द्वारा भी सोल्व करेंगे, लेकिन वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे और एक्सरसाइज के जितने आपके नवकार बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो जो नोट्स आपको बताए हैं वहाँ से ज़रूर परचेज करने हैं, और ये भी नोट्स आपके लिए लेटेस्ट भी आपके लिए साथ साथ में तैयार होते चल रहे हैं। चीज़ें कुछ ऐड करानी होती है तो वो भी साथ में ऐड करवाते हैं, तो इस बार कुछ भी चीज़ें आपकी शेष नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।